13 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 23 सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था, जो एशिया का सबसे बड़ा हवाई प्रदर्शन है और पिछले 2 दशकों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। इस व्यापारिक मेले में दुनिया भर के 98 देशों के प्रतिनिधि और 809 रक्षा कंपनियां शामिल हुईं। इस कार्यक्रम ने तुरंत ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, खासकर एक भारतीय निजी कंपनी द्वारा निर्मित एक विशेष हथियार के उद्घाटन के कारण। यह हथियार, जिसे गौरव LRGB कहा जाता है, लंबी दूरी के ग्लाइड हथियारों की श्रेणी में आता है और यह शत्रु के सबसे अभेद्य किलों को भी एक ही पल में नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह विशाल बम, जिसे वैश्विक सुरक्षा रणनीतिकारों ने भारतीय बमों की माता के रूप में सराहा है, ने इस घटना में अद्वितीय प्रवेश किया। इसके अलावा यह नया वीडियो इस हथियार को प्रदर्शित करता है और गौरव के अन्य पहलुओं के साथ साथ अदानी एरोस्पेस के बारे में भी अधिक जानकारी प्रदान करता है, जो इस हथियार का निर्माण करने वाली भारतीय बहुराष्ट्रीय दिग्गज कंपनी है। 2003 से भारतीय वायुसेना अपने विदेशी निर्मित एरियल ड्रॉपिंग ग्लाइड बमों का उपयोग कर रही थी, लेकिन सबसे उन्नत, शक्तिशाली और नवीनतम स्वदेशी लंबी दूरी के ग्लाइड बमों को अपनी सेनाओं में शामिल करने की इच्छा के साथ भारतीय वायुसेना ने 2011 से रक्षा मंत्रालय के साथ लगातार बातचीत की थी। वायुसेना की आवश्यकता यह थी कि एक भारतीय निर्मित बम, जो दुनिया के सबसे अच्छे ग्लाइड बमों में से एक, इस्राएली निर्मित स्पाइस 2000, जो बेहद प्रभावी और उपयोग में आसान है, के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, उनके फाइटर बेड़ों में शामिल किया जाए। मार्च 2013 में जब पाकिस्तान वायुसेना ने अपने लंबी दूरी के ग्लाइड बम तकबीर का परीक्षण कराची के पश्चिम में मकरान सागर में सफलतापूर्वक किया, तो यह भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा चुनौती बन गया। इस स्थिति ने दक्षिण ब्लॉक में सुरक्षा अधिकारियों को वायुसेना की आवश्यकता को गंभीरता से लेने पर मजबूर किया। इसके परिणामस्वरूप जून 2013 में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों के लिए एक लंबी दूरी का ग्लाइड बम विकसित करने का आदेश दिया, ताकि पाकिस्तानी ग्लाइड बम की तकनीक का मुकाबला किया जा सके। रक्षा मंत्रालय के निर्देश प्राप्त करने के बाद अगस्त 2013 तक DRDO ने अपनी 4 हथियार अनुसंधान प्रयोगशालाओं को भारतीय वायुसेना के लिए नए ग्लाइड बम के विकास के लिए नियुक्त किया। हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत RCI को इस परियोजना के लिए नोडल लैब के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि अन्य सहायक इकाइयां बेंगलुरु के डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट DARE, चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी TBRL और पुणे के आर्मामेंट्स रिसर्च और एस्टेब्लिशमेंट्स ARDE में स्थित थी। वायुसेना की आवश्यकता एक ऐसे ग्लाइड बम की थी जो शत्रु की वायु रक्षा प्रणालियों को भेदते हुए, एक सुरक्षित दूरी पर उड़ते हुए, फाइटर जेट से लॉन्च करने के बाद पंखों की मदद से हवा में तैरते हुए और सेकंडों में शत्रु की स्थिति को भेदने में सक्षम हो। इसके अलावा इस बम का वजन कम से कम 1000 किलोग्राम होना चाहिए था। DRDO का पहला लक्ष्य इन मानकों के अनुरूप एक बेहतर डिज़ाइन तैयार करना था। इस प्रकार जनवरी 2014 में भारत का पहला स्वदेशी लंबी दूरी का ग्लाइड बम परियोजना गौरव के रूप में शुरू किया गया, जिसका नेतृत्व प्रसिद्ध हथियार वैज्ञानिक डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत में किया। कुछ महीनों के भीतर डॉक्टर रेड्डी की नेतृत्व में एरियल वेपन डेवलपमेंट टीम ने गौरव ग्लाइड बम के लिए एक बेहतरीन डिज़ाइन तैयार किया, जिसकी लंबाई लगभग 4 मीटर और व्यास 0.62 मीटर था। यह बम 10 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाना था और इसमें मिडकोर्स चरण में टारगेट की दिशा में मार्गदर्शन के लिए एक नेविगेशन सिस्टम और टारगेट को नष्ट करने के लिए टर्मिनल स्टेज में सेमी एक्टिव होमिंग सिस्टम शामिल था। 2016 के मध्य तक DRDO ने इन प्रणालियों को बम में एकीकृत किया। इसके अतिरिक्त टीम ने बम में CL-20, एक पॉलीसाइक्लिक नाइट्रोमाइन विस्फोटक, भरा, ताकि गिरने पर अधिकतम विध्वंस सुनिश्चित किया जा सके। जून 2015 तक उन्होंने इस शक्तिशाली विस्फोटक को बम में सफलतापूर्वक एकीकृत किया, जिससे टीम को अत्यधिक आत्मविश्वास मिला। कठोर सतहों पर गिरने पर विस्फोट को बल मिल सके, इसके लिए उन्होंने एक संपर्क फ्यूज जोड़ा। साथ ही एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज भी जोड़ा गया, जो बम के टारगेट से एक निश्चित दूरी से ऊपर जाने पर स्वचालित रूप से विस्फोट को सक्रिय करता है। इन सभी घटकों को अंततः RCI इमारत में फैब्रिकेशन इंजीनियरों द्वारा गौरव बम में एकीकृत किया गया। इससे यह बम पूर्ण हवाई परीक्षण के लिए तैयार हो गया, जो सितंबर 2017 में हुआ, और यह भारत का पहला सफल लंबी दूरी का ग्लाइड बम था। एक बार जब गौरव बम हवाई ड्रॉपिंग परीक्षण के लिए तैयार हो गया, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और वायुसेना ने 19 दिसंबर 2017 को इसे सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के बालासोर के पास
बंगाल की खाड़ी के ऊपर Su-30 MKI फाइटर जेट से किया गया था, जो 500 किलोमीटर दूर था। इसके बाद 14 अगस्त 2018 को राजस्थान के पोखरण में एक समान परीक्षण दोहराया गया। लगातार परीक्षणों और इसके दोषों को ठीक करने के बाद 29 अक्टूबर 2021 को एंडमान द्वीप समूह के रटलैंड द्वीप पर गौरव बम को लॉन्च किया गया, जिससे सभी हवाई परीक्षणों का समापन हो गया। इसके दोष रहित प्रदर्शन ने भारतीय सरकार को इसके मास प्रोडक्शन की शुरुआत करने की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख निजी रक्षा निर्माता अदानी डिफेंस ने गौरव बम के बड़े पैमाने पर उत्पादन का जिम्मा लिया। इसके परिणामस्वरूप कंपनी ने अपने सबसे आधुनिक हैदराबाद यूनिट में, जो तेलंगाना राज्य में स्थित है, गौरव LRGB के निर्माण का निर्णय लिया। जुलाई 2022 से अदानी डिफेंस ने भारतीय वायुसेना और कुछ मित्र देशों की वायुसेनाओं के लिए गौरव लंबी दूरी के ग्लाइड बमों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया। बम की विशिष्टता को पहचानते हुए, जिसे दुनिया के कुछ देशों के पास ही है, अदानी डिफेंस ने पूरी सरकार की सहमति से इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विपणन शुरू किया, खासकर अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में। आज अंतर्राष्ट्रीय वायु युद्ध विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का गौरव LRGB दुनिया के सबसे अच्छे लंबी दूरी के ग्लाइड बमों में प्रमुख स्थान रखता है। अन्य ग्लाइड बमों की तुलना में इसकी अधिकतम ऊंचाई से लक्ष्य की ओर लंबी दूरी तय करने की क्षमता, हमले में सटीकता और वारहेड्स की विविधता, ये सभी विशेषताएं इस बम को अलग बनाती है। इसके परिणामस्वरूप यह बम भारतीय वायुसेना की हमलावर क्षमता को, जो वर्तमान में दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है, 10 गुना बढ़ा देता है। यह भारतीय वायुसेना को एशिया महाद्वीप के किसी भी कोने में स्थित शत्रु ठिकानों को एक छोटे से समय में निष्क्रिय करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। इसलिए गौरव ग्लाइड बम, जो हमारे देश के स्वदेशी हथियार प्रौद्योगिकी विकास के गर्व स्तंभों में से एक है, निस्संदेह भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जय हिंद।